नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से प्रूव करना है रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। सो हाउ डू वी प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये है क्वेश्चन नंबर 23। हम अज्यूम कर लेते हैं कि रूट थ्री इरेशनल नहीं है, वो है इरेशनल। इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होते हैं ए बाय बी की फॉर्म। वेयर बी इक्वल टू जीरो नहीं है, हम मान लेते हैं ए और बी है को प्राइम्स। तो मतलब ए और बी को प्राइम्स है तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर है वन, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसका ये होता है मतलब को प्राइम्स का। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा रूट थ्री इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करने पे आपको मिलेगा वी गेट, ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बी का बी स्क्वायर ए का ए स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर ने बी स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, क्वोशिएंट है थ्री, या रिमाइंडर है जीरो। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब थ्योरम बोलती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो थ्री डिवाइड्स ए। अब थ्री ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ मान लेते हैं क्वोशिएंट है क्यू, ये है ए और रिमाइंडर है जीरो। सो दैट मीन्स हम ए को डिविजन एल्गोरिथम लगाएं तो लिख सकते हैं थ्री इंटू क्यू प्लस जीरो, ये हो जाएगा थ्री क्यू। अब इसको ए की वैल्यू रिप्लेस करते हैं वन में। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट वन बिकम्स, अब वन क्या हो जाएगा, तो थ्री बी स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू डालेंगे थ्री क्यू द होल स्क्वायर। तो दिस इज थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर, थ्री थ्री जार इज नाइन। तो ये आ गया थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसका मतलब है बी स्क्वायर को थ्री ने डिवाइड कर दिया और क्वोशिएंट क्यू है, रिमाइंडर है जीरो। तो इसका मतलब है थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब थ्री है प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, थ्री डिवाइड्स बी। अब ये मान लेते हैं हम, इसको मानते हैं दैट दिस बी इक्वेशन बी, और इसको मानते हैं ए। अब ए और बी से थ्री डिवाइड कर रहा है ए और बी को, लेकिन ए और बी तो हमने माने थे को प्राइम्स। अब ये तब हुआ जब हमने माना था रैशनल नंबर, जिसका मतलब हमारी assumption गलत है। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ए एंड बी थ्री डिवाइड्स ए एंड बी, बट दिस contradicts our assumption that ए एंड बी आर को प्राइम्स। और ये हमने को प्राइम्स तब बने थे जब रूट थ्री आपने रैशनल नंबर माना था। हेंस आर assumption is wrong. Therefore, root 3 is irrational. Okay. अब नेक्स्ट है बी पार्ट। इसमें प्रूव करना है रूट टू प्लस थ्री द होल स्क्वायर इरेशनल है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले ये है बी पार्ट, और रूट टी टू प्लस रूट थ्री आपको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन इसमें तो कुछ दे रखा है, रूट सिक्स आपको गिवन है इरेशनल। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। रूट टू का स्क्वायर हो गया टू, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव। तो ये आपके पास आ गया फाइव प्लस टू रूट सिक्स। तो रूट टू प्लस रूट थ्री द होल स्क्वायर है फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये है रैशनल, दैट फाइव प्लस टू रूट सिक्स इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए बाय बी की फॉर्म में, जहाँ ए और बी हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स जैसे कि मैंने पहले बताया, वो दो
नंबर्स, प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, मतलब ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट वन। सो लेट अस कीप दिस इन माइंड। अब इसको करते हैं रीअरेंज। जो 2√6 को मैं लिख सकता हूँ a/b-5, और अगर एलसीएम लिया तो बन जाएगा a-5b। तो √6 हो जाएगा a-5b/2b। अब यहाँ पे ये LHS ये आपको दिया है, ये है इरेशनल। तो अगर ये इक्वेट करेंगे तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो रैशनल है क्योंकि ए और बी रैशनल थे, a/b रैशनल थे, तो यहाँ पे हमने इंटीजर्स 5 और 2 यूज़ किए, तो वो भी आपको रैशनल ही मिलेगा। तो एक्चुअली ये है रैशनल, और LHS बन गई इरेशनल। तो इरेशनल रैशनल के इक्वेट नहीं करेंगे हम क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस हम लिखेंगे कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट √6 is irrational, hence our assumption is wrong। तो हमारी assumption गलत है, और assumption थी कि ये rational है। therefore 5 plus 2√6 यानी √2 plus √3 the whole square is irrational। और ये हो गया। Okay, so question number 26 is done. Let's move on to the next question.